नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोहित कुमार वर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, भारतीय यूनिवर्सिटी दुर्ग। आप सभी का स्वागत करता हूँ। टाइप सेटिंग मैथमेटिकल टेक्स्ट विथ लेटेक्स क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे स्लाइड प्रेजेंटेशन, यही हमारा कीवर्ड है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस क्या हैं? सबसे पहले हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी मेक ए स्लाइड प्रेजेंटेशन विद लेटेक्स। और सेकंड क्वेश्चन इज विच कमांड वुड यू यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन इन लेटेक्स। और थर्ड क्वेश्चन इज कैन वी मेक प्रेजेंटेशन ऑन लेटेक्स। फोर्थ, which type of document can be created using LaTeX? Our fifth question is how do we download a PowerPoint from OverLeaf? तो वन बाय वन इसके आंसर्स हम देखते हैं। So our first question is how can we make a slide presentation with LaTeX? तो इसका जवाब कुछ ऐसा होगा। In PC Text 6 do file new choose file name and for template choose beamer slide। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। इन PC Text 6 do file new choose a file name and for a template choose beamer slide। एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, है ना, सभी मीनिंग छिपे हुए हैं। दूसरा हमारा पॉइंट क्या रहेगा, चूज PDF मोड इन द कॉम्बो बॉक्स ऑन द टूलबार। क्या कहा मैंने, चूज PDF मोड इन द कॉम्बो बॉक्स ऑन द टूलबार। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा होगा चूज द लेटेक्स फॉर्मेट। और चौथा हमारा होगा टाइप सेट। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं इन पॉइंट्स को। पहला पॉइंट मैंने कहा इन PC Text 6 do file new choose a file name and for a template choose beamer slide। दूसरा मैंने पॉइंट बताया choose PDF mode in the combo box on the toolbar। तीसरा पॉइंट मैंने बताया choose the latex format। चौथा पॉइंट मैंने बताया टाइप सेट। अगर हम इसी सवाल को हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हमारा सवाल कुछ ऐसा था कि क्या हम लेटेक्स में स्लाइड प्रस्तुति कर सकते हैं। तो मैंने चार उसके पॉइंट्स बताए। पहला PC Text 6 में फाइल न्यू फाइल नाम चुने और टेम्पलेट के लिए बीमर स्लाइड चुने। दूसरा मैंने बताया टूल बार पर कॉम्बो बॉक्स में PDF मोड चुने। तीसरा मैंने बताया लेटेक्स कर्व को चुने। और चौथा मैंने बताया टाइप सेट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कमांड वुड यू यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन इन लेटेक्स। तो इसका जवाब कुछ ऐसा रहेगा कि टू स्टार्ट our presentation we need to set the document class to beamer। क्या कहा मैंने, to start our presentation we need to set the document class to beamer। Next we will select theme using the use theme command। For our example we shall use the Bodila theme just like any other latex document। We need to enclose our document in the document environment। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझने की चीज है। So to start our presentation we need to set the document class to beamer। document class को हमने beamer में प्रेजेंट किया। Next we shall select a theme using the कमांड मैंने बताया है use theme command। For example
we shall use the modular theme. Just like any other latex document, we need to enclose our document in the document environment. अगर हम इसी को हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हमारा सवाल कुछ ऐसा था कि लेटेक्स में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो मैंने जवाब दिया, अपनी प्रस्तुति शुरू करने के लिए हमें दस्तावेज वर्ग को बीमर पर सेट करना होगा। आगे हम जो कमांड यूज करेंगे वो कमांड कुछ ऐसा है, बैकस्लैश यूज थीम कमांड का उपयोग करके एक थीम का चयन करेंगे। हमारे उदाहरण के लिए हम मॉड्यूलर विषय वस्तु का चयन करेंगे। किसी भी अन्य लेटेक्स दस्तावेज की तरह हमें अपने दस्तावेज या डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट इन्वायरमेंट में संलग्न करने की आवश्यकता होगी। Our next question is, can we make presentation on latex? क्या लेटेक्स में हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं? तो इसका जवाब कुछ ऐसा है कि द लेटेक्स पैकेज commonly used for creating presentation is called Beamer, and our more information on how to get started, you might find part 3 of our free online latex course. क्या कहा है, रिपीट करते हैं। The latex package commonly used for creating presentation is called Beamer, and for more information on how to get started, you might find part 3 our free online latex course useful. अगर हम इसी को हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हमारा सवाल कुछ ऐसा है, क्या हम लेटेक्स में प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं? इसका जवाब कुछ ऐसा होगा, आमतौर पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेटेक्स पैकेज को बीमर कहा जाता है। और आरंभ करने के तरीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको हमारे मुफ्त ऑनलाइन लेटेक्स पाठ्यक्रम का भाग 3 उपयोगी लग सकता है। Our next question is, which type of document can be created using latex? तो इसका जवाब कुछ ऐसा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of document can be created using latex? क्या है क्वेश्चन? Which type of documents can be created using latex? इसका जवाब कुछ ऐसा होगा, latex is most commonly used to create documents for academia, such as academic journal. In latex, the author doesn't stylize the document directly, like in a word processor, such as Microsoft Word, LibreOffice Writer, or Apple Pages. Instead, they write code in plain text that must be compiled to produce a PDF document. तो इसी को हम एक बार और रिपीट कर देते हैं, जिससे कि करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वर्डिंग को ध्यान दीजिए। लेटेक्स इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स फॉर एकेडेमिया, सच एज academic journal. In latex, the author doesn't stylize the document directly, like in a word processor such as Microsoft Word, LibreOffice Writer, or Apple Pages. Instead, they write code in plain text that must be compiled to produce a PDF document. अगर इसी को हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हमारा सवाल कुछ ऐसा था कि लेटेक्स का उपयोग करके किस प्रकार के दस्तावेज बनाए जा सकते हैं। तो मैंने जवाब दिया, लेटेक्स का उपयोग आमतौर पर अकादमिक जर्नल जैसे अकादमिक के लिए
दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। लेटेक्स में लेखक सीधे दस्तावेज को शैलीबद्ध नहीं करते, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर या एप्पल पेजेस जैसे वर्ड प्रोसेसर में इसके बजाय वे सादे पाठ में कोड लिखते हैं, जिसे एक पीडीएफ दस्तावेज बनाने के लिए संकलित किया जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू वी डाउनलोड PowerPoint फ्रॉम वर्कलिस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, इसी क्वेश्चन को मैंने बताया भी था, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। हाउ डू वी डाउनलोड PowerPoint फ्रॉम वर्कलिस्ट, या इसी को हम हिंदी में समझने की कोशिश करें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि हम पृष्ठ के ऊपर PowerPoint कैसे डाउनलोड करें। तो सबसे पहले तो हम इसका जवाब ढूंढते हैं, तो इसके लिए जवाब कुछ ऐसा होगा, ध्यान से सुनिएगा। टू डाउनलोड द सोर्स कोड ऑफ योर प्रोजेक्ट एज अ .zip फाइल, सिंपली ओपन द लेफ्ट हैंड मेन्यू बाय क्लिकिंग the button at the top left corner of the screen. Left corner of the screen, फिर से रिपीट करता हूं। To download the source code of your project as a .zip file, simply open the left hand menu by clicking the button at the top left corner of the screen and then click source. The project file will now be downloaded to your computer in the extractable.zip file. फिर से रिपीट करते हैं, क्या काम है, ध्यान से सुनिएगा। टू डाउनलोड द सोर्स कोड ऑफ योर प्रोजेक्ट एज अ .zip फाइल, सिंपली ओपन द लेफ्ट हैंड मेन्यू बाय क्लिकिंग the button at the top left corner, ध्यान से सुनिएगा, by clicking the button at the top left corner of the screen and then click source. The project file will now be downloaded to your computer in an extractable.zip file. अगर हम इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें तो हमारा सवाल कुछ ऐसा था कि हम पृष्ठ के ऊपर PowerPoint कैसे, तो इसका जवाब कुछ ऐसा होगा। अपने प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को एक .zip फाइल में बस स्क्रीन के ऊपरी बाईं कोने में स्थित बटन पर क्लिक करें और लेफ्ट हैंड मेन्यू को खोलें और फिर सोर्स पर क्लिक करें। प्रोजेक्ट फाइलें अब आपके कंप्यूटर पर extractable.zip फाइल पर होंगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। अपने प्रोजेक्ट के सोर्स कोड को .zip फाइल में स्क्रीन के ऊपरी बाईं कोने में स्थित बटन पर क्लिक करके लेफ्ट हैंड मेन्यू खोलें, फिर सोर्स पर क्लिक करें। प्रोजेक्ट फाइलें अब आपके कंप्यूटर पर extractable.zip फाइल पर उपलब्ध होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर देखेंगे। तब तक के लिए